स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। आगे शो में आपको बताएंगे कि आज सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से, साथ ही बाजार पर रणनीति पर भी बात करेंगे। और इसी के साथ ही साथ कल बाजार बंद होने के बाद काफी सारे दिग्गज कंपनियों के नतीजे आए। आईटी कंपनियां आज स्पेशली फोकस में रहेंगी क्योंकि यहाँ पर इन्फोसिस के भी नतीजे और साथ ही साथ तमाम मिड कैप कंपनियों ने भी अपने नतीजे घोषित किए, तो उस पर भी नजर रहेगी। खबरों वाले शेयर्स भी फोकस में रहेंगे और आगे बताएंगे कि उस पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से। और इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं गिफ्ट निफ्टी से वो थोड़े पॉजिटिव हैं। जो शुरुआत हो रही है गिफ्ट निफ्टी की वो हल्की पॉजिटिव नोट पर यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रही है। करीब 41 अंक ऊपर है, 24,850 के पास गिफ्ट निफ्टी इस वक्त कारोबार कर रहा है। अन्य इंडाइसेस पर नजर डालेंगे तो शुरुआत थोड़ी कमजोर है यहाँ पर। निकाई 140 अंक नीचे है। कोरिया के बाजार भी करीब 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। चीन के बाजार भी नीचे है और हांगकांग के बाजारों में भी 330 अंकों की गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। करीब 2% नीचे ये बाजार भी ट्रेड कर रहे हैं। तो गिफ्ट निफ्टी से थोड़े पॉजिटिव संकेत जरूर आ रहे हैं, लेकिन दूसरे जो अन्य सभी इंडाइसेस हैं वो इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। यूएस मार्केट की बात करें तो कल वहां पर भी वीकनेस थी और हमने देखा कि डाउ जोन्स में पिछले 6 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा और डाउ जोन्स में 500 अंकों की गिरावट कल के सेशन में देखने को मिली। S&P 500 और नैस्डैक भी दिन के निचले स्तरों पर बंद हुए। नैस्डैक में 125 अंकों की गिरावट थी। ये पूरा हफ्ता हमने देखा कि एक सेक्टर रोटेशन देखने को मिला और टेक शेयरों से निवेशकों का रुझान थोड़ा कम हुआ और हमने देखा कि स्मॉल कैप हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हाउसिंग सेक्टर पर रुझान ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। इस वजह से वहां पर जो स्मॉल कैप इंडेक्स था एक अच्छी तेजी देखने को मिली। लेकिन कल का जो सेशन था वो मुनाफा वसूली हावी थी कल यूएस मार्केट्स में और हमने गिरावट के साथ कारोबार देखा। और स्मॉल कैप इंडेक्स रसल 2000 वहां पर भी करीब 2% की गिरावट हमने देखी। इस पूरे हफ्ते अगर बात करेंगे तो S&P 500 में 1% की गिरावट देखने को मिली। नैस्डैक 3% टूटा, लेकिन डाउ जोन्स में थोड़ी पॉजिटिव क्लोजिंग इस वक्त इस पूरे हफ्ते देखने को मिली। इस बीच कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े भी आए। यूएस जॉबलेस क्लेम के नंबर आए जो कि अनुमान से ज्यादा थे और अब ये कहीं ना कहीं इससे एक इंडिकेशन मिल रहा है। ये अच्छी बात इसलिए है, वैसे तो बढ़ते हुए जॉबलेस क्लेम के आंकड़े थोड़े नेगेटिव होते हैं, लेकिन इस माहौल में फेड जिस तरीके से इकोनॉमी में थोड़ी नरमी लाने की कोशिश कर रहा है, महंगाई में कमी लाने की कोशिश कर रहा है, तो उस मोर्चे पर ये आंकड़े एक कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि फेड जल्द ही ब्याज दरों में कटौती के फैसला ले सकता है। जुलाई में कमेंट्री पर नजर आएगी। सितंबर में एक कटौती देखने की उम्मीद बढ़ चुकी है और ये कुछ इससे क्यूज फेड ऑफिशियल्स के बयान भी जो आ रहे हैं उससे भी इस तरह के क्यूज ही मिल रहे हैं। फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर का कहना है कि ब्याज दरों में कटौती जल्द ही शुरू होने का अनुमान है। हालांकि अगले कुछ महीने वो अभी आर्थिक आंकड़ों को वहां पर एक कड़ी नजर रखे रहेंगे। और इसके अलावा रिचमंड फेड प्रेसिडेंट थॉमस बाकिन का भी ऐसा ही कहना था कि ब्याज दरों में बढ़त का असर महंगाई पर दिखा है। महंगाई लक्ष्य के पास आ रही है, लेकिन फिर भी अभी वो कुछ डेटा वॉच करेंगे और धीरे धीरे कटौती की तरफ आगे बढ़ेंगे। यूरोप के बाजारों की बात करें तो दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। दिन भर उतार चढ़ाव था। एक समय था जब हमने काफी अच्छी तेजी भी देखी जब ईसीबी की बैठक शुरू हुई, लेकिन उसके बाद क्लोजिंग दिन के निचले स्तरों पर देखने को मिली। ईसीबी की कल पॉलिसी थी और ब्याज दरों में बदलाव उन्होंने नहीं किया और उनका कहना है कि सितंबर में कटौती देखने को मिल सकती है। अब आता है बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में। तो फेड ऑफिशियल्स के बयान जिस तरीके से आ रहे हैं उसके बाद बॉन्ड यील्ड्स में हमने हल्की तेजी देखी। डॉलर इंडेक्स वापस से 104 के पास आ चुका है। सोने में हल्की नरमी आई और कच्चे तेल में भी थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली। इस वक्त $85 के नीचे कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। तो ये हैं इस वक्त के आंकड़े। ज्यादा कुछ कंसर्न नहीं है। अगर यूएस मार्केट में देखेंगे तो मुनाफा वसूली ही देखने को मिल रही है। बाकी जो एक एक करके आंकड़े आ रहे हैं उस पर फिलहाल बाजार की नजर बनी हुई है, लेकिन टेक शेयरों में जो वीकनेस दिखाई दे रही है देखना होगा कि भारतीय बाजार उस पर किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। वैसे तो हम देख रहे हैं कि इन्फोसिस के नतीजों के बाद इन्फोसिस का एडीआर 8% ऊपर है, तो यहाँ पर एक तेजी एक्सपेक्टेड है टेक शेयरों में। देखना होगा आज किस तरह का माहौल वहां पर रहता है, लेकिन कुल मिला के बात करें तो संकेत इतने कुछ खराब नहीं है। ग्लोबल मार्केट से ठीक ठाक संकेत ही कहेंगे आज के लिए। आगे बढ़ते हैं और एफआईज और डीआईएस के अपडेट भी एक बार देख लेते हैं। और कल कैश मार्केट में एफआईज ने खरीदारी की। लगातार 4 दिनों से हम देख रहे हैं कि एफआईएस खरीदारी कर रहे हैं भारतीय बाजारों में और कल भी 5,484 करोड़ की खरीदारी हुई है। वहीं उसके सामने डीआईएस की तरफ से बिकवाली है
2,904 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर में 2,594 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में करीब करीब 38,700 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईस करके गए। कल का एक्सपायरी का भी दिन था, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी थी, उस लिहाज से भी आंकड़े थोड़े बड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आज भारतीय बाजारों के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि कल काफी अच्छी मजबूती के साथ हमने देखा कि भारतीय बाजारों ने क्लोजिंग दी, एक्सपायरी अच्छी हुई है, 24,800 के ऊपर कल हम क्लोज हुए और बैंक निफ्टी भी 200 अंक ऊपर बंद हुआ। अब आज शुरुआत कैसी हो सकती है ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कारवार जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज भारतीय बाजारों की शुरुआत कैसी रह सकती है? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए कल मार्केट के अंदर जो एक बड़ा मूवमेंट आया वो टिपिकली थोड़ा एक्सपायरी का मूवमेंट भी था, क्योंकि आपको पता है कि बजट से पहले ये पहली वीकली एक्सपायरी थी और काफी बड़ी पोजीशन 650 के आसपास पड़ी थी। हम तीसरी चौथी बार 650 को हिट कर रहे थे, लेकिन जैसे फाइनली उसको हमने पार किया, बियर्स की ग्रिप लूज हुई और उसके बाद से वो वापस से कवरिंग मोड में आ गए और अच्छी खासी कल बाइंग मार्केट के अंदर वापस हमको आती हुई दिखी है। कुल मिला के सारी लबोलबाब ये है कि मार्केट ने बजट से पहले की सारी मोमेंटम को ऑलमोस्ट चेज कर लिया है। आपको यकीन भी नहीं हो रहा होगा, बजट से पहले करीब 25,000 के दरवाजे पे आके खड़े हुए हैं, तो 24,800 के तो क्लोजिंग है, सिर्फ 200 पॉइंट दूर है हम उस 25,000 के लेवल से। और ये कोई बहुत हमने देर नहीं लगाई है इसको, हमने 23,000 से लेके 25,000 के लेवल से हमने बहुत जल्दी अचीवमेंट किया। और अगर आपसे बोलूँ तो अगर आप ये चेक करना चाहें तो आप 22,000 के लेवल से, यानी कि जून के महीने से और जुलाई के महीने में 22,000 के लेवल से आप 25,000 निफ्टी में ही आ गए हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए बाजार कितनी स्पीड से और कितनी तेजी से ऊपर की तरफ दौड़ रहा है। खैर एनी हाउ, लेकिन अभी आपको क्या करना चाहिए, देखिए हमने कल भी आपको इस चीज के लिए रोका था कि आप अभी कोई बड़ी पोजीशन ना लें मार्केट के अंदर, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं है। ना ही शॉर्ट करें ना ही एवरेज करें, जो है बस उसको संभालें। और आज भी हम यही बात कहेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग सेशन के तौर पर फ्राइडे का सेशन है, इन्फोसिस के नंबर आए जो कि बाजार को थोड़ा गिरने नहीं देगा। लेकिन अगर दूसरे पैरामीटर्स पे देखें तो बाजार फिर से थोड़ा हल्का सा एक्सपेंसिव हो रहा है, तो बाजार वापस से ऊपरी तरफ से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग भी करा सकता है इवेंट से पहले। तो हो सकता है कि आज यही दोनों फोर्सेज आपस में काम करें और मार्केट कंसोलिडेशन में रहे। निफ्टी के मैं लेवल्स आपके लिए क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हमने 24,500-600 वाली रेंज को पार कर लिया। अब आपका जो स्टॉप लॉस है 24,500 और 400 का रखे। जिनके पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, जिनके पास पोजीशन नहीं है वो तो नहीं ले, वो आज भी नहीं लेगी। अगर कल उनसे अपॉर्चुनिटी छूटी है तो कोई बात नहीं, इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको 1,000 मिलेगी, तो 200 पॉइंट से कहीं भी कहीं भागा नहीं जा रहा है बाजार। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है इवेंट से पहले, तो मैं उसके लिए भी राजी हूँ। आप 30% प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि डाटा भी इंडिकेट कर रहा है 80% के आसपास का एफआई लॉन्ग पोजीशन खड़ा है। एफआई सिर्फ 5% और बढ़ाएगा अगर बहुत अच्छा बजट आता है, बहुत अच्छा बजट आता है। तो अगर सिर्फ अच्छा बजट आता है, ठीक ठाक बजट आता है, तो फिर ये भी हो सकता है अपनी होल्डिंग्स को थोड़ी कम करे। इन बोथ द केसेस के रिटेल एफआई सब के सब अपनी होल्डिंग्स को कम करने आएंगे, बाजार में थोड़ा प्रेशर बन जाएगा। इसलिए आप थोड़ी सावधानी रखें, 30% प्रॉफिट बुक करने में समझदारी है इस समय, और रिमेनिंग पोजीशंस का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देते हैं। मेरा बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी देखिए कल निफ्टी ने तो 24,800 आ गया, पर बैंक निफ्टी 52,800 नहीं आया, तो वो थोड़ा लेगार्ड है। और कल उसके अंदर वैसे भी हमने हल्की सी कवरिंग आते हुए देखिए बजाय फ्रेश लॉन्ग पोजीशन के। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा थोड़ा नोटिस करने वाला, कि अभी आप बैंक निफ्टी में बड़ी पोजीशन न ले। 52,000 के नीचे जाके वीक होगा, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है 52,500 का भी अब आप लगा सकते हो। 52,200 तो मैंने आपको पहले भी दिया हुआ है, तो 52,500 भी लगा सकते हो। आपका भी टारगेट 53,000 होगा। ध्यान रखिए 11 शेयर एफ एंड बैन में है, 11 शेयर, और हम बजट वाले हफ्ते के अंदर एंटर करेंगे नेक्स्ट वीक। फिर अगला हफ्ता एक्सपायरी का भी है, तो मार्केट अपने चरम पे चला जाएगा वॉलेटिलिटी के टर्म्स पे। और वॉलेटिलिटी भी हमने देखा है कि 14.5 के आसपास चल रही है, तो वॉलेटिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो कुल मिला के सारी चीजों में ये है कि बस आपके पास जो है उसी को संभाल के रखिए, उसी से इतने पैसे बन जाएंगे। नया खास लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें रिस्क रिवॉर्ड काफी हद तक ठीक नहीं बनेगा आपका। ऑप्शन स्टेटस भी इंट्राडे काम करे तो ठीक है, अदरवाइज वो भी अवॉइड करना चाहे तो वो भी अवॉइड कर सकते हैं। इवेंट से पहले कोई भी बड़ी पोजीशन लेने से फिलहाल अभी बचिए आप। ठीक है, थैंक यू डिम्पी ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो कुल मिला के अब मुनाफा वसूली भारतीय बाजारों में भी आ सकती है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि अब एक बड़ा इवेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला हफ्ता एक्सपायरी का भी होगा और इसके अलावा बजट भी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो कोई बड़ी पोजीशन ना ले। ऑप्शन ट्रेडर संभल के ट्रेड करें और अपने प्रॉफिट बुक करते रहें। रिमेनिंग पोजीशन के लिए स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखें, लेवल्स आपको बता दिए हैं। तो कुल मिला के बहुत संभल के इस वक्त ट्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि अगला हफ्ता
काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है भारतीय बाजारों के लिए। एक और रणनीति ले लेते हैं बाजार पर। हमारे साथ फोन लाइन पर नितिलेश पावस्कर जी भी जुड़ चुके हैं। नितिलेश जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आपका क्या व्यू बन रहा है, आज कैसी शुरुआत देख रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए और किन स्टॉक्स में ट्रेड करें, ये भी बताइए। गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट के अगर हम लोग देखेंगे तो कल एक अच्छा खासा एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे मार्केट को चेज नहीं करना है मेरे हिसाब से। जिनका भी एग्जिस्टिंग लॉन्ग है उसको ही होल्ड करके आप चल सकते हो। फ्रेश बाइंग थोड़ा सा इस लेवल के ऊपर अवॉइड करें। एक ट्रेडिंग बेसिस का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था 24,650, 24,680, ये आपके लॉन्ग्स के स्टॉप लॉस होने चाहिए। भले ही आप थोड़ा वो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो, 24,650 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। ये आप स्टॉप लॉस लगा के अपने लॉन्ग्स को होल्ड कर सकते हो। सामने इवेंट है और इवेंट के पहले आपको हल्के होके जाना चाहिए, ना कि माल भर के, क्योंकि अभी जो मार्केट ने ऑलरेडी रैली दिखाया है तो कुछ भी हो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है, चाहे बजट अच्छा है या फिर थोड़ा बहुत नरम बजट है, क्योंकि एक हाई लेवल के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे बेटर है अपना जो प्रॉफिट है उसको बांध लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो फ्रेश लॉन्ग में तो यहाँ पे अवॉइड करूंगा। और रही बात स्टॉक्स की, तो 2 स्टॉक्स के मैं साथ शॉर्ट जाना पसंद करूंगा, सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे बेसिस के ऊपर। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट में मुझे लग रहा है कि ये 2 स्टॉक्स में एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है या फिर करेक्टिव मूव आ सकता है। पहला जो बैंक ये है वो फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में अगर हम लोग देखेंगे तो आवधिक चार्ट के ऊपर मुझे थोड़ा सा एक वीकनेस नजर आते हुए लग रहा है। 197, 197.50 यहाँ पे बेचना है। 199 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना है। टारगेट जो होंगे वो 192 से लेके 190 ये टारगेट होगी। दूसरा जो काउंटर होगा वो होगा इंडिगो का। इंडिगो में 4,420, 4,430 ये लेवल के आसपास बेचना है। 4,460 ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट की बात अगर हम लोग करेंगे तो 4,300, 4,320 ये लेवल तक मार्केट क्या हो सकता है, एक बार के लिए डिप लगा सकता है। थैंक यू नितिलेश जी आपका समय देने के लिए और रणनीति सुझाने के लिए। तो आज नितिलेश जी ने भी अपने दोनों कॉल्स हमने देखा कि सेल साइड पर ही दिया है। फेडरल बैंक, इंडिगो दोनों में बिकवाली करके चलिए और उनका भी कहना है कि बाजार अपने ऊपरी स्तर पर इस वक्त कारोबार कर रहा है। बड़े इवेंट्स के पहले इस तेजी को चेज ना करें, थोड़ा थोड़ा करके अपने प्रॉफिट बुक करते रहिए और स्टॉप लॉसेस का ध्यान भी जरूर रखिए। अपने मुनाफे को इस समय प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं नतीजों की और खबरों वाले शेयर्स की। कल बाजार बंद होने के बाद किन कंपनियों के तिमाही नतीजे आए, ये बताने के लिए शरद हमारे साथ मौजूद हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए, पहले अर्निंग से शुरुआत कीजिए। कौन कौन से कंपनियों के नंबर्स आए? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले इन्फोसिस फोकस में रहेगा। नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। देखा जाए तो अक्रॉस पैरामीटर्स बीट किया गया है और इंटरेस्टिंगली देखा जाए जो FY25 का रेवेन्यू गाइडेंस है कंपनी ने बढ़ा दिया है। अब उन्होंने कर दिया लगभग 3 से लेकर 4% तक का ग्रोथ का गाइडेंस। पहले यह अनुमान 1 से 3% था। मार्जिन्स में गाइडेंस अनचेंज रही है 18 से लेकर 22% का रेंज पे। ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए। नॉर्थ अमेरिकन बिजनेस में भी जो है एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली और हमने ये देखा भी उनकी जो ADR है वहाँ पे लगभग 7 से लेकर 8% का उछाल भी देखने मिला है। तो आज सजेस्ट कर रही है कि एक अच्छी ओपनिंग आ सकती है। दालमिया भारत के नंबर्स कंसोलिडेटेड बेसिस पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और देखा जाए तो यहाँ पे जो है रियलाइजेशंस वहाँ पे एक अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। सीएट की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया है। यहाँ पे मार्जिन हालांकि थोड़ी सी गिरी है 120 बेसिस पॉइंट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। JSW इंफ्रा की कमज़ोर नतीजे आए हैं। यहाँ पे रेवेन्यू 15% गया है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वहाँ पे लंपीनेस के कारण 8% का डी ग्रोथ आया है। टाटा टेक की बात करें तो यहाँ पे भी सिक्वेंशियली कमज़ोर नतीजे आए हैं और एबिट मार्जिन में लगभग 35 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट आया है। LTTS के भी जो है कमज़ोर नतीजे आए हैं। अक्रॉस पैरामीटर्स रेवेन्यू, पैट, एबिट सभी नेगेटिव आए हैं। गोपाल स्नैक्स की बात करें तो यहाँ पे भी कमज़ोर नतीजे देखने मिले और एबिटा मार्जिन पे भारी गिरावट आई है लगभग 500 बेसिस पॉइंट्स का। शॉपर स्टॉप की बात करें तो यहाँ पे भी थोड़े कमज़ोर नतीजे आए हैं। कंपनी जो है मुनाफे से घाटे में आ गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और आखिर में रैलिस इंडिया की बात करेंगे जहाँ पे एक्सपोर्ट्स जो है वीक आई है और कमेंट्री जो है मैनेजमेंट की वो भी जो है इंडस्ट्री स्पेसिफिक वीक आई है और ओवरऑल नतीजे भी देखें तो वीक सेट ऑफ नंबर्स आए। तो रैलिस के भी नतीजे वीक है। तो लार्जली बहुत वीक सेट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं आपको स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस में।
ठीक है, तो स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस से तो नतीजे इतने अच्छे नहीं, लेकिन इन्फोसिस के नतीजे काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं, तो आज इसका असर स्टॉक पर दिख सकता है, क्योंकि एडीआर भी हम देख रहे थे कि 8% ऊपर रहा इन्फोसिस का। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। खबरों वाले शेयर्स में स्टॉक स्पेसिफिक मूव ज़्यादा है, पर उतने जो है बड़े इम्पैक्टफुल ज़्यादा नहीं है। ऑफ कोर्स 2-3 नाम हैं जो इस पे फोकस रहेगा। जेटीएल इंडस्ट्रीज 300 करोड़ का क्यूआईपी खुला है और इंडिकेटिव इशू प्राइस 7% डिस्काउंट पे है, तो इस स्टॉक को अपने रडार में रखेगा। जाइडस लाइफ के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट है। गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ओएआई यानी कि ऑफिशियल एक्शन इनिशिएटेड स्टेटस यूएसएफडीए द्वारा मिल गया है। एक टाइप से ये रिस्ट्रिक्टिव एक्शन होती है। डॉक्टर रेड्डीज लैब्स के लिए हालांकि पॉजिटिव है, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है वैनोप्राजन का, जो एक अल्सर ट्रीटमेंट ड्रग है, जहां पे वो मार्केट करेंगे भारत के क्षेत्र में। जीपीटी इंफ्रा को 103 करोड़ का ऑर्डर आया है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से। और वही कंट्रोल प्रिंट स्मॉल कैप कंपनी, यहाँ पे यूपी रेरा ने कहा है कि प्रमोटर्स जो है अपनी रियल्टी प्रोजेक्ट्स के क्यूआर कोड जो है ब्रोशर और एड्स में डाले। तो ये कंपनी जो है क्यूआर कोड्स प्रिंटिंग लेबलिंग में आती है, तो इस कंपनी में जो है रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। एमटीएनएल में भी जो है एक स्टॉक फोकस में रहेगा। टेलीकॉम मिनिस्टर ने जो है इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि अब कोई डिफ़ॉल्ट जो है एमटीएनएल बॉन्ड ड्यूज़ में नहीं होगा। वही वेंकीज और एसकेएमएक्स जो एक्सपोर्टर्स होते हैं पोल्ट्री के, उनको लिए भी एक टाइप से बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि ब्राज़ील ने चिकन एक्सपोर्ट्स को हॉल्ट कर दिया यूरोपियन यूनियन और अर्जेंटीना में वायरस के कारण। तो ऑफकोर्स इंडियन एक्सपोर्टर्स को भी फ़ायदा देखने मिल सकता है, इसलिए वेंकीज और एसकेएमएक्स को भी अपने फोकस में रखिएगा। और आखिर में स्पाइसजेट रहेगा फोकस में, जहाँ पे बोर्ड मीट होगी 23 जुलाई को, जहाँ पे वो क्यूआईपी के ज़रिए फंड रेज करने का विचार करेंगे। तो ये अहम स्टॉक्स है जिसको आप अपने रडार में रखिए। ठीक है, थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो काफ़ी सारी खबरें हैं, नतीजे हैं जिस पर कि आज फोकस रहेगा। चलिए अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की, और आज कमोडिटी मार्केट में किस तरह की ट्रेड ले सकते हैं ये बताने के लिए हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटी से अनुज गुप्ता मौजूद हैं। अनुज जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं। अच्छी तेजी देखने के बाद कल थोड़ी मुनाफा वसूली हमने सोने चांदी की चाल में देखी। आज क्या लेवल्स आप वॉच करेंगे? पूजा जी गुड मॉर्निंग। देखिए कल एक करेक्शन हमने हायर लेवल पे आती हुई देखी, प्रॉफिट बुकिंग रही। हमें लगता है कि अभी मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, हालांकि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। बट इंट्राडे के लिए हमें लगता है कि गोल्ड में पर्टिकुलर बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 74,235 में। स्टॉप लॉस लगाएं 74,500 का, टारगेट 73,900 तक देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है कि आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, मगर कहीं ना कहीं आपको ये भी दिखाई देगा कि लोअर लेवल पर खरीदारी भी देखने को मिलेगी। तो इंट्राडे के लिए बिकवाली की कॉल रहेगी, बट पोजिशनल ट्रेड अभी भी पॉजिटिव साइड में है। ठीक है, पोजिशनल व्यू अगर लेना है तो वो अभी भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन इंट्राडे के लिहाज से आज थोड़ा करेक्शन और आ सकता है, तो उसे आप आज प्ले करने की कोशिश कीजिए। मुनाफा वसूली आ सकती है। तो गोल्ड में 73,903 ये टारगेट अब अगले नजर आ रहे हैं। इसके लिए आप सेल की रणनीति अपना सकते हैं। अनुज जी, इसके अलावा कच्चे तेल में आज क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए क्रूड में एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिला है, हालांकि थोड़ा बहुत बाउंस बैक वहां पे जरूर आया है, मगर हमें लगता है कि अभी फिलहाल प्राइस रेंज में रहेंगे, नीचे में 6,900 से लेकर 7,100 के बीच में। बट ये है कि कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे खरीदारी देखी जा सकती है, मगर हमें लगता है कि अभी एक रेंज बाउंड मोमेंटम रहेगा। क्लैरिटी क्रूड के लेवल पे नहीं है, हमें लगता है कि क्रूड में एक रेंज बाउंड मोमेंटम ट्रेड प्ले कर सकते हैं। ठीक है। और अनुज जी, बेस मेटल्स पर भी सलाह दीजिए, कहाँ पर मौके देख रहे हैं आप ट्रेड के लिए? हाँ देखिए, कॉपर में थोड़ी सी गिरावट हम देख रहे हैं, और हमने कल भी देखा था गिरावट आती हुई दिखाई थी। तो कॉपर में बिकवाली का ट्रेड लें 834 में, स्टॉप लॉस लगाएं 840 का, टारगेट नीचे करीबन 827 तक देखा जा सकता है। तो बेस मेटल में कॉपर में गिरावट के साथ ट्रेड देखने को मिल सकता है। बिकवाली का ट्रेड इंट्राडे के लिए देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू अरुण जी आपका समय देने के लिए और रणनीति सुझाने के लिए आज कमोडिटी मार्केट में। तो गोल्ड में भी बिकवाली करने की सलाह है। 74,500 का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट होगा 73,903 का। और बेस मेटल्स की बात करें तो कॉपर में आज थोड़ा करेक्शन आ सकता है, तो इस गिरावट में 827 के लक्ष्य के लिए आप बिकवाली करके चलिए। स्टॉप लॉस होगा 840 का। तो ये है सलाह आज कमोडिटी मार्केट से जुड़ी। अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की। गौरव, हमारे
हमारे साथ मौजूद नहीं हो पाए, लेकिन चलिए रिपोर्ट्स एक बार आपको सामने क्विकली दिखा देते हैं, क्योंकि इन्फोसिस जो नतीजे आए उस पर कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। इन्फोसिस पर टारगेट कहीं कहीं बढ़ाया भी गया है। बर्नस्टीन ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, लक्ष्य बढ़ाकर 2100 का कर दिया है, और सिटी ने न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य यहाँ पर भी बढ़ा दिया है, 1850 का लक्ष्य अब वो देख रहे हैं। तो ये टारगेट रिवीजन हुए हैं। गाइडेंस भी जो बढ़ाया है कंपनी ने वो काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है इन्फोसिस के केस में। हेवल्स की बात करें तो यहाँ पर भी नोमुरा ने लक्ष्य 1603 से बढ़ाकर 1900 का कर दिया है। मार्जिन का कहना है कि अनुमान से कम है, लेकिन कमोडिटी कीमतें कम होने से आने वाले समय में सपोर्ट मिलेगा। और वहीं हेवल्स ने भी जेफरीज पर अपने जो टारगेट्स हैं वो बढ़ाए हैं, 1800 से बढ़ाकर 1880 का किया है, और इनका कहना है कि नतीजे अनुमान के मुताबिक ही रहे। डालमिया भारत पर काफी मिलीजुली रिपोर्ट्स आई हैं। यूबीएस ने बिकवाली की राय दी है 2160 के लक्ष्य के साथ। मॉर्गन स्टैनली ने 1990 के टारगेट के साथ इक्वल वेट की रेटिंग डालमिया भारत पर वो देख रहे हैं। ओएनजीसी की बात करें तो यहाँ पर सिटी की रिपोर्ट आई है, टारगेट रिवीजन हुए हैं, लक्ष्य 315 से बढ़ाकर 370 का कर दिया है, और खरीदारी की राय अपनी बरकरार रखे हुए हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात करें तो यहाँ पर सिटीज ने बिकवाली के साथ कवरेज शुरू की है कंपनी पर, और लक्ष्य है 1575 का। इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा तेजी से बढ़ रही है, और इनका कहना है कि लंबी अवधि में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के मुनाफे पर असर पड़ सकता है बढ़ते हुए कंपटीशन के चलते। गो डिजिट, इस पर भी नजर रखिए। सिटी की कवरेज आई है और खरीदारी के साथ उन्होंने कवरेज शुरू की। सिटी ने लक्ष्य 425 का देख रहे हैं। बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन से सपोर्ट मिला कंपनी को, और मैनेजमेंट भी काफी अनुभवी है, जिससे कि आरओईज में आगे, रिटर्न ऑन इक्विटी में आगे फायदा होगा। तो काफी पॉजिटिव रिपोर्ट गो डिजिट पर, इस पर भी नजर रखिए। तो है कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना।